नमस्कार। काफ़ी इन्वेस्टर हमको बोलते हैं कि जो आप फाइनेंशियल मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो हमको बोलते हैं कि इक्विटी बाजार में पैसा डालना चाहिए, रेगुलरली डालना चाहिए और लंबे समय तक के लिए डालना चाहिए। आपकी बात एकदम सही है और आपके कहने पे हमने बाजार में पैसा भी डाला और पैसा बना भी सही हमारा। लेकिन कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता जब तक बाई और सेल दोनों उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं हो। आप लोग तो खाली बाई 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 की बात करते हैं, सेल की आप लोग बात ही नहीं करते हो। तो हमने अक्सर देखा है कि पोर्टफोलियो में रिटर्न अच्छे आते हैं, वेल्थ बन जाती है, लेकिन उसके बाद बाजार टूटता है और बाजार टूटने के बाद हमारी वेल्थ इरोड हो जाती है, रिटर्न काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आप हमको इक्विटी बाजार से पैसा निकालने की सलाह क्यों नहीं देते हो? तो मैंने सोचा कि इसका किस तरह से आंसर किया जाए। तो ये मेरे तरीके हैं। हो सकता है कि आपके पास इससे ज़्यादा अच्छे तरीके हों और हो सकता है कि आप इसमें से कुछ ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहे हो और कुछ आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो। तो सबसे पहला मुद्दा मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि बाय एंड होल्ड लंबे समय तक आपने रखा, उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन बाय एंड होल्ड के अंदर भी चैलेंजेस आते हैं, रिटर्न काफ़ी टूटते हैं लेकिन वापस मार्केट बढ़ जाता है। तो अगर आपको इक्विटी बाजार से पैसा निकालना है तो किस तरह से निकालना चाहिए? सबसे पहले जिस तरह हम इक्विटी बाजार में इन्वेस्ट करते हैं उसी तरह से पैसा निकालना चाहिए। हम इन्वेस्ट किस तरह करते हैं कि इक्विटी बाजार में इन्वेस्ट हम व्यू बेस नहीं करना चाहते, हम वही पैसा डालें जो 5 साल तक हमको नहीं चाहिए। व्यू बेस इन्वेस्टिंग बहुत डेंजरस होता है, उसमें कभी हम सही भी जाते हैं, कभी बहुत गलत भी जाते हैं। तो जैसे व्यू बेस इन्वेस्टिंग आप नहीं करते हो, वैसे व्यू बेस डिसइन्वेस्टिंग भी नहीं करें कि बाजार बहुत ऊपर चला गया इसलिए पैसा निकालना है। चलो मान लो आपने तेजी के बाजार में पैसा निकाल लिया, क्या गारंटी कि उसके बाद बाजार ऊपर नहीं रहेगा? क्या गारंटी कि बाजार नीचे आएगा? और अगर बाजार नीचे भी आ गया तो क्या गारंटी और क्या आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि नीचे के लेवल पे आप पैसा डाल पाए हो? तो जो बाजार में पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसका वैल्यू नीचे हुआ है, उसका इलाज है, क्योंकि उसके बाद मार्केट थोड़े दिनों बाद मार्केट वापस ऊपर जाता है, आपका जो नेगेटिव रिटर्न है पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जो पैसा आपने निकाल लिया और या जो पैसा आपने बाजार में डाला ही नहीं है उसका तो कोई भी इलाज नहीं है। ये थ्योरेटिकल बात होगी। ग्राउंड रियलिटी क्या है कि इन्वेस्टर लंबे समय तक पैसा नहीं रखता। अगर उसको रिटर्न नहीं दिखा है तो लंबे समय तक पैसा रखने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन बड़ा पैसा लंबे समय के द्वारा ही बनता है। तो कोई भी हमारी एफर्ट होती है कि मेरे पोर्टफोलियो पे वॉलेटिलिटी कम कर लो। वॉलेटिलिटी कम कर लो उसका मतलब क्या है कि मेरे पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न कम करो। लेकिन आपको ये बात मान के चलनी चाहिए कि जब भी आप नेगेटिव रिटर्न कम करते हो उसके साथ साथ पॉजिटिव रिटर्न भी कम होते हैं। इट इज़ अ वन एंड ऑफ द स्टिक, इज अ टू एंड ऑफ द स्टिक। क्योंकि बाजार में रिटर्न बहुत कम समय के अंदर आता है, कुछ दिनों में जबरदस्त रिटर्न आता है, कुछ ही पीरियड में रिटर्न आता है। वैसे बाजार टूटता भी बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर है। तो अगर आपने टूटने से पहले पैसा निकाल लिया, ये गारंटी नहीं कि आप टूटने के बाद सही टाइम पे आप पैसा बाजार के अंदर डाल सकते हो। तो इसके अपने चैलेंजेस है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको तरीके बताऊं कि बाजार से पैसा निकालना कैसे चाहिए। पहले तो नहीं चाहिए तरीका है वो ऐसा है कि आप कभी भी व्यू बेस्ड डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करें। तो क्या करें? पहला तरीका हो गया, आप बाजार के फंडामेंटल्स देखें। फंडामेंटल्स में क्या है? पी मल्टीपल है, प्राइस टू बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड है, यील्ड गैप है और जीडीपी टू मार्केट कैप टू जीडीपी है। ये रेशियो आप देख सकते हैं। लेकिन इन रेशियोज में चैलेंजेस क्या है कि कोई भी रेशियो आपको कंसिस्टेंटली ये सिग्नल नहीं दे पाएगा कि बाजार टॉप में है या बाजार बॉटम में है। और कई बार इन्वेस्टर सोचते हैं कि मैं ऐसा करता हूं कि खाली पी मल्टीपल पे नहीं, मैं 3-4 रेशियो देखता हूं। तो आपको ये जानकर सरप्राइज होगा कि 90% ऑफ द टाइम ये रेशियो कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल देते हैं। डिविडेंड यील्ड कुछ अलग बोलता है, यील्ड गैप कुछ अलग बोलता है, प्राइस टू बुक वैल्यू कुछ अलग बोलता है और पी मल्टीपल कुछ अलग बोलता है। तो पूरा पैसा निकालना या नहीं निकालना खाली इन फंडामेंटल बेसिस पे अगर आपने किया होता तो हो सकता है आपका अच्छा पैसा नहीं बना। उसका एक इलस्ट्रेशन है, काफ़ी म्यूचुअल फंड अपने डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड चलाते हैं। कोई पी बेस होता है, कोई प्राइस टू बुक वैल्यू बेस होता है, कोई यील्ड कैप बेसिस पे होता है, कोई मोमेंटम बेसिस पे होता है और कोई इनके कॉम्बिनेशन लेके चलाता है। उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए,
उसी फंड हाउस के ओपन एंडेड फंड ने 10-15 साल के पीरियड में इन सारे फंड से ज़्यादा पैसा बनाया। हाँ, लेकिन असेट एलोकेशन फंड कम वोलेटाइल रहते हैं। तो पहले तो आप फंडामेंटल के बेसिस पे आप कुछ पैसा इन्वेस्ट और डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका मुझे लगता है वो कारगर ज़्यादा तरीका हो सकता है कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो देखें तो ये देखें कि अगले 3 से 5 साल के खर्चे जो आपके हैं, जो भी आपका ईएमआई है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, वो 3 से 5 साल के पैसे आपके डेट में रहने चाहिए। वहाँ आपको रिटर्न पे दिमाग नहीं लगाना है। वो आपका इमरजेंसी फंड है, वो आपका कॉन्टिजेंसी फंड है, वो आपका डेली रिक्वायरमेंट वाला फंड है। तो जब भी आपके पोर्टफोलियो में ये सिचुएशन हो कि डेट में एलोकेशन अगले 3 से 5 साल का उससे कम है, तो तब आप इक्विटी में बेच के डेट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, 3 से 5 साल के एक्सपेंसेस का ट्रैक करके। तीसरा तरीका हो सकता है, वो भी काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है, कि आपका असेट एलोकेशन क्या है। काफ़ी इन्वेस्टर का असेट एलोकेशन का आइडिया नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी आपका असेट एलोकेशन इक्विटी में 40%, 50%, 60%, जो भी आप अपने मन में डिसाइड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके, अगर उस एलोकेशन के ऊपर आपका इक्विटी बढ़ रहा है तो जितना बढ़ रहा है उतना आप रेगुलर बेसिस पे उसको कम करें। इक्विटी में असेट एलोकेशन कैसे करें? इक्विटी में उतना ही पैसा डालें जिस पैसे की आपको पहले तो कम से कम 5 साल तक जरूरत नहीं हो, और दूसरा उस पैसे पे आप 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, इवन 60% टेम्परेरी वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं। उतना पैसा आप इक्विटी के अंदर डालें, उसके ऊपर का पैसा आप डेट के अंदर रखें। तो आप एसेट एलोकेशन के तरीके से, ये तीसरा तरीका हो गया। उसके अलावा और तरीके क्या है जो जेआरएल मनी ने बनाए हैं? एक हमारा कॉन्सेप्ट है सेफ्टी वॉल का। उस कॉन्सेप्ट का मतलब बहुत सिंपल है कि आप जब भी बाजार में पैसा डालें तो इस बात का ख्याल रखें कि आपको रिटर्न कितना टारगेट करना है। अगर हम इंडियन इक्विटी मार्केट की बात करें तो पिछले 40 साल का करीब 17% CAGR का नंबर है, इंक्लूडिंग डिविडेंड यील्ड, और वो लेकिन वो पहले डिकेड में बहुत ज़्यादा था। अभी हम अगर 10, 15, 20 साल की बात करें तो आप 12% के आसपास रिटर्न टारगेट कर सकते हैं। तो जब भी इक्विटी में इन्वेस्ट करें आप रिटर्न टारगेट करके करें कि 12% रिटर्न मेरा टारगेट या 15% रिटर्न है। और जब भी आपके पोर्टफोलियो पे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपके टारगेट रेट नंबर से ज़्यादा है, जैसे 12% आपका CAGR था 5 साल का, लेकिन आपके पोर्टफोलियो 15% CAGR आ रहा है, तो 3% जो एक्सेस पैसा बन रहा है वो आप निकालें और रेगुलर बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करें कि मेरा 12% टाइम एडजस्टेड पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके ऊपर पैसा बन रहा है तो आप पैसा बाजार से निकालें, और उसके अगर नीचे पैसा बन रहा है तो जो पैसा निकाला है वो वापस आप इक्विटी में फीड करते रहें। तो ये आप करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो पे वॉलेटिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी और आपका मन का सुकून रहेगा कि मैं स्ट्रक्चर के थ्रू बाजार में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और स्ट्रक्चर के थ्रू ही बाजार से डिसइन्वेस्ट कर रहा हूँ। पांचवा तरीका क्या है? लॉस में भी गेन। ये जेआरएल मनी की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। उसके द्वारा आप क्या करेंगे कि जब भी आप पैसा डालें बाजार में, जैसे आज आपने 10 लाख रुपया डाला, तो हम बोल रहे हैं कि 6 लाख इक्विटी में डालो, 4 लाख डेट में डालो। अब ये 6 लाख इक्विटी में हमेशा 6 लाख ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि 6 लाख, अगर 6 लाख 20,000 हो गया तो 20,000 आप इक्विटी से निकाल लेंगे। 6 लाख का 7 लाख हो गया तो आप 1 लाख रुपया निकाल लेंगे। और अगर 6 लाख के नीचे पोर्टफोलियो का वैल्यू गया तो आप डेट में से पैसा ट्रांसफर करेंगे तो वो वैल्यू 6 लाख हो जाए। तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि नीचे के बाजार में आप इन्वेस्ट करते हो और ऊपर के बाजार में आप सिस्टमेटिकली डिसइन्वेस्ट करते हो। तो ये एक स्ट्रेटेजी और हो गई। और एक हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी बनाई है, ऑल वेदर पोर्टफोलियो, जिसके अंदर इक्विटी में एलोकेशन होता है इंक्लूडिंग इंटरनेशनल इक्विटी, डेट में एलोकेशन होता है और गोल्ड में एलोकेशन होता है। कोई भी एसेट कैटेगरी में इन्वेस्ट करते टाइम कोई भी एक सिंगल एसेट कैटेगरी में 50% के ऊपर कभी भी पैसा नहीं रहता है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जिस एसेट कैटेगरी में रिटर्न अच्छा बन रहा है वहां से धीरे धीरे पैसा निकालते हैं, और जिस एसेट कैटेगरी के अंदर रिटर्न खराब हो रहा है उसमें धीरे धीरे पैसा डालते हैं। तो आपके ऑड्स पैसा बनाने की हम इम्प्रूव करते हैं। तो मेरा मैसेज बहुत सिंपल है, अगर आपको बाजार से पैसा निकालना है इस बाजार से और आपका मन नहीं मान रहा है, तो जो भी आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो है उसका 25% इस निफ्टी 15,400-500 पे खाली कर दें, और जो पैसा आप इक्विटी से निकाले हैं उसको 12-15 महीने की STP करें,
ज़्यादा अच्छा वैल्यू एसटीपी करेंगे। लेकिन ये सही और इफ़ेक्टिव तरीका है नहीं है, समय बताएगा। लेकिन आप सिस्टमेटिक तरीके से क्या कर सकते हैं, जैसे हमने बोला 3 से 5 साल के एक्सपेंसेस वाली स्ट्रेटेजी, एसेट एलोकेशन के बेसिस पे बाय एंड सेल करना, सेफ्टी वॉल के थ्रू बाय एंड सेल करना, स्ट्रक्चर के थ्रू, लॉस में भी गेन के थ्रू करना, और ऑल वेदर पोर्टफोलियो के थ्रू करना। अगर आप इनमें से 4-5 स्ट्रेटेजी में से कोई भी 2-3 अगर आप अपनाएंगे तो मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो पे वॉलेटिलिटी कम रहेगी और रिटर्न लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा आपको मिल सकता है। ये सारे तरीके हमने आपको सुझाए हैं, आपकी इच्छा है इसमें से कौन सा पिक करें। अल्टीमेटली आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करेंगे। हम खाली एक छोटे से इनेबलर हैं इस प्रोसेस के अंदर। थैंक यू वेरी मच।